मेरा खून बहाया जा रहा है, मेरे बच्चों को शहीद किया जा रहा है, मेरी औरतों की इज्जतें खाक में मिलाई जा रही है और मेरी मस्जिदों की बेहुरमती हो रही है। फलस्तीन से आवाज आ रही है कि अगर तुम आज इस जुल्म के खिलाफ खड़े नहीं होगे, आवाज नहीं उठाओगे, याद रखना अगला नंबर तुम्हारा भी हो सकता है, तुम्हें भी ये दिन देखना पड़ेगा। तो दुनिया भर के जो इस्लामी ममालिक है उनको चाहिए कि एक प्लेटफार्म पर जमा हो और सारे एक जगह जमा हो करके इजराइल को ललकारें, उसको मैदान में बुलाएं, उसके साथ मुकाबला करें और अहले इस्लाम की जो विरासत है उसकी हिफाजत करें। तमाम इस्लामी ममालिक को चाहिए। और आम आदमी क्या कर सकता है? हम क्या कर सकते हैं? हमारा काम है कि हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते तो उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह उन मजलूमों की मदद फरमा, उन मजलूमों के हाथों को मजबूत फरमा और उनके जो जवान शहीद हो गए, जो औरतें बच्चे दुनिया से चले गए, अपने हक के लिए लड़ते हुए जान दे दी जिन्होंने, या अल्लाह उन्हें जन्नत में आला मकाम अता कर। तो हम लोग दुआ कर सकते हैं उनके लिए और इस बात को जहन में बिठा लें कि वहां मुसलमानों का हक है और वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। बहुत से मुसलमान भी ये कहते हुए नजर आते हैं कि क्या जरूरत थी इजराइल का मुकाबला करने की, वो तो बड़ा ताकतवर मुल्क है, उसके पास बड़ी फौज है, बड़े हथियार हैं, क्या जरूरत थी इन निहत्ते लोगों को मुकाबला करने की। तो वो अपने अकीदे में कमजोर है, वो सिर्फ अपने घर के लिए नहीं लड़ रहे हैं बल्कि पूरे मुसलमानों की तरफ से वो कफारा अदा कर रहे हैं। वहां मस्जिद अक्सा है, अंबिया की सरजमीन है, मुसलमानों की विरासत है, उसके लिए तो तमाम मुसलमानों को लड़ना चाहिए था। हम आराम से अपने घर में बैठे, वो लोग मुकाबला कर रहे हैं तो हमें तो शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारा काम भी वो कर रहे हैं। तो कुछ लोग हैं जो कहते हैं क्या जरूरत थी उनसे टक्कर लेने की। तो याद रखना चाहिए मुसलमान अपनी ताकत के बलबूते पर कुफ्र से नहीं टकराता, मुसलमान अपने हथियार को देख करके काफिरों से मुकाबला नहीं करता। मुसलमान की असल नजर अल्लाह की ताकत पर होती है, अल्लाह की कुदरत पर होती है, लेकिन उसके पास जो अल्लाह ने ईमान की ताकत दी है उस ईमान की ताकत से वो बड़े बड़े जालिम और जाबिर का मुकाबला करता चला आता है। तारीख में ऐसे वाकयात मौजूद है कि 30 सहाबाए किराम, सिर्फ 30 सहाबा, और उन्होंने 30,000 के लश्कर से मुकाबला किया। जितनी भी इस्लामी तारीख है वहां हम देखें, बद्र के अंदर सिर्फ 313 मुसलमान, 1000 काफिर थे। मुकाबला हुआ, अल्लाह ने ईमान की बुनियाद पर उन लोगों को, मुसलमानों को फतह दी। गज़वा उहद के अंदर मुसलमानों की तादाद वहां भी कम, गज़वा खंदक के अंदर सिर्फ 3000 मुसलमान, काफिरों की तादाद 10,000 और हर तरह का हथियार उनके पास, मुसलमानों के पास उस तरह के हथियार भी नहीं, लेकिन वो अपने ईमान पर भरोसा करके, अल्लाह की ताकत पर भरोसा करके लड़े, अल्लाह ने उनको फतह नसीब फरमाई। तो ये कहना कि उनको क्या जरूरत थी लड़ने की, ये बेवकूफी है। ऐसा वो लोग कहते हैं जो इस मसले को समझते नहीं है, जो हकीकत से वाकिफ नहीं है। तो हमें और आपको चाहिए कि हम उन लोगों को हक पर समझे और जितने भी इस्लामी ममालिक हैं और जिन्हें अल्लाह ने ताकत और कुव्वत दी है उन लोगों को समझना चाहिए कि जब वो निहत्ते लोग, जिनके पास न ज्यादा हथियार है, न ज्यादा साजो सामान है, न ज्यादा फौज है, ताकत और कुव्वत है, जब उन्होंने थोड़ी सी कार्रवाई की तो वो बौखला गया। अगर सारे इस्लामी ममालिक मिल करके उसका मुकाबला करे तो उसका तो नामो निशान दुनिया से मिट जाए। तो इस चीज को समझना चाहिए। मुसलमानों की विरासत क़िबला अव्वल मस्जिद अक्सा वहां मौजूद है। हम सबको चाहिए कि हम उन लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकते तो उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह उनकी मदद फरमाए, और जिन लोगों के पास इख्तिदार है जो उनके लिए कुछ कर सकते हैं तो उनको चाहिए कि उनका साथ दे। अगर नहीं देते तो आज उनके साथ जुल्म हो रहा है, कल को किसी और के साथ भी जुल्म होगा।